आइए जानते हैं आज कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम नरेंद्र मोदी आज मोरबी जाएंगे। प्रदेश में 2 नवंबर को राज्यव्यापी शो। प्रवेश वर्मा को लेकर केजरीवाल ने कही कई बातें। त्योहार पर कई घरों में मातम। बिहार में छठ के दौरान डूबने से 41 की मौत। आम आदमी की जेब को थोड़ी राहत। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई इतनी गिरावट। एलन मस्क अब ट्विटर के ओनली बॉस, बोर्ड डायरेक्टर्स का यह किया हाल। युद्ध के 9 महीने बाद भी शांत नहीं हुआ पुतिन का गुस्सा। ताबड़तोड़ रूसी हमलों से फिर दहला यूक्रेन। ब्राजील में निर्वाचित राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के सामने चुनौतियों का पहाड़। आरबीआई लॉन्च करेगा डिजिटल रुपी। अमिताभ सेन के भाई राजीव सेन की पत्नी ने किए कई खुलासे। T20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी। मोरबी हादसे में मरने वालों की संख्या 134 पहुंच गई है। आज पीएम मोदी ने मोरबी हादसे पर उच्च स्तरीय बैठक की साथ ही राहत बचाव कार्यों की समीक्षा भी की है। मामले में मेंटेनेंस कंपनी के 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा है कि मारे गए लोगों के लिए दुखी है। मृतकों और घायलों के परिजनों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं। पोलैंड के विदेश मंत्री बिग्न्यू रू ने गहरी संवेदना प्रकट की। कहा, गुजरात पोलैंड भारत के रिश्तों में खास स्थान रखता है। द्विपक्षीय विश्व युद्ध के समय नाजियों के आक्रमण के दौरान जामनगर के तत्कालीन राजा दिग्विजय जयंती सिंह जडेजा ने पोलैंड के 1000 बच्चों को शरण दी थी। पोलैंड के चित्रकार स्टीफन नॉर्बलिन ने जडेजा के महल में चित्रकारी की थी। तू यहाँ डुबकी लगा चल, यहाँ पर लोग आएंगे डुबकी लगाने, तू लगा के दिखा पहले। तुम्हें 8 साल में याद नहीं आया, शर्म नहीं आती तुम्हें, बकवास कर रहा है यहाँ पर बेशर्म घटिया आदमी। 29 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें वेस्ट दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा यमुना के किनारे कालिंदी कुंज घाट पर खड़े नजर आए। पास खड़े दिल्ली जल बोर्ड के एक अधिकारी को वे बदतमीजी से धुतकार रहे थे। यह अधिकारी छठ से पहले पानी से जहरीली झाग हटाने के लिए केमिकल का छिड़काव करा रहा था। प्रवेश वर्मा बार बार अफसर को नहाने के लिए चैलेंज देते रहे। अफसर समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे घटिया और न जाने क्या क्या कह दिया गया। बिहार में छठ महापर्व के दौरान विभिन्न घाटों पर डूबने से 41 लोगों की जान चली गई और 2 लापता है। सबसे ज्यादा कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार में 22 लोग काल की गाल में समा गए। वहीं उत्तर बिहार में भी 10 लोगों की असामान्य मौत हुई, जबकि 1 लापता है। रोहतास, बेगूसराय, कैमूर और शेखपुरा में 7 लोग अपनी जान गंवा बैठे। दूसरी ओर पटना के गौरीचक में भी 3 की मौत हो गई। राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। देश भर में लोगों के लिए राहत की खबर आई है। 1 नवंबर यानी आज मंगलवार से पेट्रोल डीजल की कीमतों में 40 पैसे की गिरावट की गई है। नई कीमत 1 नवंबर सुबह 6 बजे से लागू होगी। बता दें कि देश भर में 22 मई को केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कमी की थी, जिसके बाद से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 96 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर और डीजल का भाव 89 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर है। बताते चले कि सोमवार सुबह की गिरावट का अनुमान जताया गया था। इंटरनेशनल मार्केट में लंबे समय से क्रूड ऑयल $95 प्रति बैरल से नीचे है। ऐसे में जनता को पेट्रोल डीजल सस्ता होने की उम्मीद जताई जा रही थी। शाम होते होते 40 पैसे की राहत का ऐलान कर दिया गया। ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क ने बड़ा एक्शन लेते हुए सभी बोर्ड डायरेक्टर्स को हटा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कंपनी की कमान अपने हाथों में ले ली है। अब मस्क कंपनी के अकेले डायरेक्टर बन गए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले मस्क ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल समेत कई अन्य अधिकारियों को भी कंपनी से निकाल चुके हैं। माना जा रहा है कि मस्क ने यह कदम ट्विटर पर अपना एकाधिकार मजबूत करने के लिए उठाया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किसी के न रहने पर अब वो अपनी मनमर्जी से फैसले ले सकेंगे। यूक्रेन युद्ध के 9 महीने बाद भी रूसी राष्ट्रपति पुतिन का गुस्सा ठंडा नहीं पड़ रहा है। क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बाद से रूस नए सिरे से यूक्रेन पर आक्रमण कर रहा है। पिछले दिनों रूस ने कई मिसाइलें राजधानी कीव पर दागी थी। इन हमलों में दर्जनों लोग मारे गए थे। विश्व समुदाय ने भी पुतिन की आलोचना की थी। अब एक बार फिर से रूस ने यूक्रेन में कीव, खार्किव और अन्य प्रमुख शहरों के महत्वपूर्ण
बुनियादी ढांचों को निशाना बनाकर सोमवार को सुबह ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेन के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों के कारण यूक्रेन के कई शहरों में पानी और बिजली की आपूर्ति बाधित हुई है। खबर ब्राजील से है, जहां एक कड़े मुकाबले के बाद लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राजील के अगले राष्ट्रपति चुने गए हैं। लूला भ्रष्टाचार के आरोपों में 18 महीने जेल में रहे, लेकिन बाद में यह आरोप बेबुनियाद निकला और वो रिहा हो गए। ब्राजील में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक मौजूदा राष्ट्रपति चुनाव में हार गया। आरबीआई आज डिजिटल रूपी लॉन्च करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक इस डिजिटल रूपी को सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर होलसेल सेगमेंट में लॉन्च करेगा। कहा जा रहा है कि रिजर्व बैंक रिटेल सेगमेंट के डिजिटल रूपी को अगले महीने लॉन्च कर सकता है। रिटेल सेगमेंट के डिजिटल रूपी को चुनिंदा जगहों और क्लोज ग्रुप कस्टमर्स और मर्चेंट के लिए पेश किया जाएगा। इस साल पेश हुए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार डिजिटल रूपी का जिक्र किया था। वित्त मंत्री ने कहा था, डिजिटल रूपी को इस वित्त वर्ष में रोल आउट किया जाएगा। सेलिब्रिटी कपल राजीव सेन और चारू असोपा की शादी टूटने की कगार पर है। 2019 में उनकी शादी हुई, पर वे कभी हैप्पीली मैरिड कपल नहीं रहे। उनकी एक बेटी भी है जो 1 साल की हो गई है। राजीव और चारू ने बेटे की खातिर एक होने की कई दफा कोशिश की, मगर दोनों चाहकर भी अपनी शादी नहीं बचा पाए। वे तलाक लेने वाले हैं। इन दिनों राजीव और चारू एक दूसरे को एक्सपोज करने में लगे हैं। चारू असोपा ने एक इंटरव्यू में राजीव सेन को लेकर शॉकिंग खुलासा किया है। चारू ने बताया है कि राजीव ने उन्हें चीट किया था, वो भी उस वक्त जब वो प्रेग्नेंट थी। चारू को राजीव के बैग में कुछ ऐसा मिला था जिसे उन्हें राजीव की धोखेबाजी के बारे में पता चला था। ये जानकर चारू बुरी तरह टूट गई थी। उन्होंने परिवार को राजीव की धोखेबाजी के बारे में बताया था। क्योंकि चारू राजीव से बेहद प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने पति को एक और मौका दिया। बावजूद इसके बेटी जियाना के पैदा होने के बाद भी उनके रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहे। T20 वर्ल्ड कप 2022 के बीच टीम इंडिया के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। टीम इंडिया के एक बड़े मैच विनर ने चोट से ठीक होकर स्क्वाड में वापसी कर ली है। ये खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद बांग्लादेश दौरे पर टीम के साथ जुड़ेगा। चोट के चलते ही ये खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं बन सका था। एशिया कप के बीच टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा था। टीम इंडिया के धाकड़ ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा चोट के चलते टीम इंडिया से बाहर हो गए थे। वह T20 वर्ल्ड कप 2022 में भी टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन बांग्लादेश दौरे से वह एक बार फिर टीम में वापसी करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे और टेस्ट सीरीज दोनों में ही रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है।